नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक बड़ा ही ख़तरनाक मनसूबा तैयार कर चुकी है और उसकी वजह से आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है। जी हाँ, पीटीआई की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े असासे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उन्हें गिरवी रखने जा रही है। ये जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ इसका चर्चा आपने जो पाकिस्तान का मीडिया है उस पर बिल्कुल नहीं सुना होगा और अभी तक सोशल मीडिया पर भी इस पे कोई बात नहीं हो रही। इसलिए मैं आपके लिए ये बड़ी ही एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हर पाकिस्तानी के लिए सुनना और देखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बड़े बड़े जो असासे हैं वो उनको गिरवी रखने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और आने वाले चंद दिनों में ये असासे जो हैं वो गिरवी रख दिए जाएंगे और उनके बदले में हज़ारों रुपए, कई हज़ार का कर्ज, कई हज़ार अरब का कर्ज लिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और गरीब आदमी पर बहुत बोझ पड़ेगा। और अगर ये कर्जे जो हैं वो वापस ना किए गए तो ये जो बहुत बड़े ये होंगे असासे, ये उस कंपनी के, उस एजेंसी के अंडर चले जाएंगे जो इतने हज़ार अरब का कर्ज देगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिवली कि कौन से वो असासे हैं बड़े बड़े जिन्हें हुकूमत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो गिरवी रखने जा रही है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें M1 है जो इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे है। इसके अलावा M3 यानी पिंडी भटियां से जो फैसलाबाद का मोटरवे है उसको भी गिरवी रखा जाएगा। उसके अलावा जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस है उसको भी गिरवी रखा जाएगा। इसके अलावा लाहौर टू इस्लामाबाद का जो मोटरवे है, इसके अलावा लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स हैं, जी हाँ, ये जो 3 पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स हैं इनको भी गिरवी रखा जा रहा है और ये बहुत ही काबिल तशवीश बात है। अब इसके बदले 1800 अरब रुपए का कर्ज जो है वो पीटीआई की हुकूमत जो है वो लेगी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डेफिसिट है यानी खसारा है जो पाकिस्तान का, वो 3000 से 3500 अरब रुपए के दरमियान है। अब ये थोड़ी सी बात है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो बजट है टोटल वो 8000 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा है जो इस फिस्कल ईयर में पेश किया गया। अब उसमें जो खसारा है कि यानी पाकिस्तान के पास 5000 अरब रुपए तो हैं लेकिन ऊपर वाले जो 3000 अरब रुपए हैं वो नहीं है, वो बजट में पेश किए गए हैं। और वो जो 3000 अरब रुपए थे वो हमने IMF से लेने थे या दीगर बैंकों से, हम कह रहे थे कि वहाँ से हमें मिलेंगे, लेकिन वहाँ से पीटीआई की हुकूमत को नहीं मिले। इसीलिए अब ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है जिसकी वजह से 2000 अरब रुपए के करीब जो है वो कर्जा लिया जाएगा। और अगर ये कर्जा वापस नहीं किया जाता तो ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं मोटरवेज और 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वो उस एजेंसी के या उस बैंक के अंडर चले जाएंगे जहां से आप जिनसे आप कर्ज लेंगे। इसके लिए बेसिकली एक स्कूक बॉन्ड होता है जो इशू किया जाएगा। स्कूक बॉन्ड, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, आपको ज़रूर समझनी चाहिए। बेसिकली ये स्कूक बॉन्ड जो होता है ये एक इस्लामिक बॉन्ड होता है, एक कन्वेंशनल बॉन्ड होता है जो आप मुख्तलिफ बैंकों से ख़रीदते हैं, और दूसरा स्कूक बॉन्ड होता है जो कि इस्लामिक बैंक जो है ये इस्लामी तर्ज का शरिया के हिसाब से, शरिया लॉ के मुताबिक ये जारी किया जाता है जिस पे सूद नहीं होता। अब जितने लोग शेयर खरीदेंगे यानी 2000 अरब रुपए के करीब ये शेयर बेचे जाएंगे और दुनिया भर से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हुकूमत ये तमाम जो होंगे वो वापस करने की वो ज़मानत देगी। अगर हुकूमत ये वापस नहीं करेगी तो जिस एजेंसी के थ्रू या जिस बैंक के थ्रू ये जारी किए जाएंगे वो इन तमाम जो मैंने आपको बताए हैं इसकी हाकिम हो जाएगी। और अभी इस पिछले साल और बहुत सारे ऐसे कर्जे लिए गए हैं जिनका आपको नहीं बताया गया और बहुत सारे जो असासे हैं पाकिस्तान के उनको गिरवी रखा गया है। और आपके लिए ये बात बहुत ही काबिल तशवीश होगी कि गुज़श्ता साल में पीटीआई 762 अरब रुपए के कर्जे ले चुकी है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे असासों को गिरवी रखा है। इसके अलावा जो कराची का एयरपोर्ट है उसको भी गिरवी रखा जा चुका है।
तो समझ ले कि ये जो सारा मुल्क है ये भी बेच दिया गया और अब इस मुल्क में कुछ बचा नहीं है, ना कोई मोटरवे बची है, ना कोई सड़क बची है, ना कोई एयरपोर्ट बचा है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो गिरवी रख दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में जो F9 में फातिमा जिन्ना पार्क था उसको भी गिरवी रखने की बात हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत मज़ाहमत की कि फातिमा जिन्ना के नाम पे जो पार्क है कम से कम उसको तो छोड़ दो। तो उस पार्क को अब इसमें से निकाल दिया गया है इस मंसूबे से, और फातिमा जिन्ना जो पार्क है उसको अब गिरवी नहीं रखा जाएगा। और अब कुछ लोग कहेंगे जी ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, और बिल्कुल ऐसा होता रहा है। पिछली जो 2 हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी कई पाकिस्तान के जो असासे थे उनको गिरवी रखा था, लेकिन उसमें आपने फ़र्क समझना है। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने तकरीबन 550 अरब रुपए के कर्ज लिए। फिर नून लीग की जो हुकूमत आई उन्होंने भी मुख्तलिफ जो असासे थे प्राइवेट सेक्टर के उनको गिरवी रख कर 550-600 अरब के करीब उन्होंने भी कर्ज लिए। लेकिन जो पीटीआई का कर्जों का हुजम है वो उन दोनों हुकूमतों से कई गुना ज़्यादा है। यानी ये सिर्फ गुज़श्ता साल में 662 अरब का कर्ज ले चुके हैं, और अभी इस मद में जो अभी ये असासे जो गिरवी रखने जा रहे हैं इस मद में ये 2000 अरब रुपए के कर्ज लेंगे। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा आम आदमी पर, एक गरीब आदमी पर। अब देखें ये जो कर्ज है ये मैंने वापस करना है, आपने वापस करना है, आम आवाम ने वापस करना है। अब कैसे वापस होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, यानी पेट्रोल महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, दालें महंगी होगी, वो तमाम चीज़ें जो एक आम बंदा इस्तेमाल करता है उन पर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाया जाएगा, ताकि ये जो 2000 अरब रुपए हैं इनको वापस भी तो करना है, तो वो आम आदमी की जेब से जाएंगे, जिस वजह से जो इन्फ्लेशन है यानी अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और महंगाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसका हल क्या था? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पिछली हुकूमतों ने भी लिया है तो उन्होंने इस नुकसान को कैसे कवर किया, और पीटीआई की जो हुकूमत है वो क्राइसिस का क्यों शिकार हो सकती है। उसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें वो आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो इन कर्ज़ों का हुजम बहुत ज़्यादा है। जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने 500-550 अरब के करीब कर्ज लिए, लेकिन पीटीआई की जो हुकूमत है वो तकरीबन 3000 अरब रुपए के करीब कर्ज ले चुकी है। तो एक तो हजम का आप देखें, हुजम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और दूसरा ये है कि हम पीटीआई की हुकूमत में ग्रोथ रेट में बहुत कमी आई है। इस पर मैंने एक पहले खुसूसी वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो, कि नून लीग की हुकूमत में जो जीडीपी था वो 5.5% था, और अभी पीटीआई का जो जीडीपी है वो 0.42 पर गया है, और अभी इस साल ये 3.94 हुआ है, यानी कुछ बढ़ा है। तो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कम होने से हुकूमत को और ज़्यादा खसारा हुआ है, मुख्तलिफ महकमों का खसारा बढ़ा है। और इसलिए IMF की ये रिपोर्ट है कि जो टारगेट दिया गया था पीटीआई की हुकूमत को उससे इन्होंने 500 अरब से कम, यानी 500 अरब रुपए कम इकट्ठे किए हैं। तो पहले जितना, यानी पहले 3000 का खसारा था और अब ये बढ़कर 3500 पर पहुंच चुका है। तो इसको कवर किस तरह करना था? कवर करना था एक्सपोर्ट से। आप इंडस्ट्री को ग्रो अप करते, और सबसे बढ़कर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको हमने ग्रो अप करना था ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी बल्कि उल्टा इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, यानी हमने बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीदी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को ओवरऑल नुकसान हुआ है। और ये जो हुकूमत दावे कर रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, तो इसकी हकीकत भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो गुज़श्ता साल गुजरा है इसमें चूँकि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो जितनी इंपोर्ट्स आई हैं उस पर हुकूमत ने टैक्स लगाया है, और वो टैक्स की मद में बहुत ज़्यादा जो टारगेट है वो जमा हुआ है। उसके अलावा जो हमारा रुपया था वो बहुत ज़्यादा गिरा है, और रुपये गिरने से हमेशा जो टैक्सेस हैं FBR उसको ज़्यादा कलेक्ट करती है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये शब्बर ज़ैदी साहब जो FBR के जो चेयरमैन थे साहब, उन्होंने ये बात की है, और आर्टिकल भी उन्होंने लिखा है। और शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि आप मुझे 10,000 अरब रुपए का टारगेट दे दें, मैं आपको अचीव करके दिखाऊंगा कैसे पैसा गिराते जाओ और FBR का जो टारगेट है वो बढ़ता जाएगा। यानी इसका सल्यूशन क्या था जो कि नहीं किया गया, कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी, और दूसरा, ये आप गौर से समझिएगा, दूसरा हमने
डायरेक्ट टैक्स करने थे कि यानी जो अमीर लोग हैं, जो हमारी एलीट क्लास है, जो अरबा खरबापति लोग हैं, उनसे हमने डायरेक्टली टैक्सेस लेने थे, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया गया और जितना भी टारगेट अचीव किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से है, यानी पेट्रोलियम पर, शुगर पर और दीगर जो चीज़ें हैं जो आम आदमी भी खरीदता है उस पर टैक्स बढ़ाकर जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और अब ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये अब इस तरीके से भी कर्ज लेने जा रही है, तो इसके बाद एक तूफान आएगा महंगाई का। और जब ये हुकूमत ये अदा नहीं कर पाएगी, आप सोचें कि पहले इतने ज़्यादा कर्जे हैं तो ये वाला कर्ज कौन अदा करेगा, और जब हम इनको अदा नहीं कर पाएंगे तो ये जितने भी असासे हैं ये किसी प्राइवेट एजेंसी के अंडर चले जाएंगे। तो सोचिए कि इस मुल्क का क्या होगा। और आखिर में मैं आपको एक और बहुत अहम नुक्ता समझाना चाहता हूं कि ये जो पीटीआई कह रही थी कि इस दफ़ा हमने बहुत बड़ा कोई मार्का मारा है, ये जो रेमिटेंसेज आपने अक्सर इमरान खान से भी और बाकी जो वज़रा हैं उनसे भी सुना होगा, रेमिटेंसेज ये जी भेजे हैं बाहर से और बड़ा हुकूमत को फ़ायदा हुआ है। ये कोरोना की वजह से जो बाहर से पैसा आता है वो ऑफिशियल चैनल्स की वजह से आया है, जिस पर हुकूमत ने अपना टैक्स लिया और हुकूमत को आमदनी ज़्यादा हुई। लेकिन जब कोरोना ख़त्म हो गया जिस तरह के अब और लोग ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं, तो जितना भी पैसा आता है वो ऑफिशियल चैनल से नहीं आता। जैसा कि पहले बाहर से इधर पैसा आता है, यहाँ से बाहर जाता है, वो ऑफिशियल चैनल से नहीं होता। लेकिन कोरोना की वजह से चूँकि ट्रैवलिंग नहीं थी तो ऑफिशियल चैनल से सारा पैसा पाकिस्तान में आया और बाहर नहीं गया, इसी वजह से उसका हुकूमत को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब जब ट्रैवलिंग खुल जाएगी और दोबारा से वही ज़रिए होंगे दीगर तरीक़ों से पैसा पाकिस्तान भेजने के और यहाँ से बाहर जाने के, तो हुकूमत पर और ज़्यादा बोझ होगा। वो जो उसका टारगेट है, जो एफबीआर का टारगेट है टैक्सेस का, वो उसको नहीं पहुँच पाएगी, खसारा बढ़ेगा। जब खसारा बढ़ेगा तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो महंगाई और होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब पता नहीं पीटीआई की हुकूमत क्या कर रही है, और टीवी पर तो आपको बड़े दावे सुनने को मिल रहे होंगे कि मुल्क अच्छी डगर पर चल रहा है और मुल्क में बहुत तब्दीली आ रही है और बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसका असली चेहरा ये है। और ये सारी जो बातें मैंने की हैं ये अपने से नहीं की, बल्कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब हैं, उनकी ये खबर है और उन्होंने ये मुकम्मल ये खबर छापी है। और ये पूरी स्टोरी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये जितनी बातें की हैं मैंने अपने तौर पर नहीं की, और ये भी काबिल अफसोस बात है कि मीडिया पर इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।